देखिए, मुसलमान जो होता है ना वो अमन पसंद होता है, और अमन पसंदी का बहुत सी जगह पर अपना एक सबूत भी मुसलमान देते हैं। जमशेदपुर की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, चाकसी जामा मस्जिद, वहां इसलिए तरावी को मुलतवी कर दिया कि राम नबवी का जुलूस निकलेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जुलूस निकालें तो किसी तरह का कोई हंगामा हो, किसी तरह की अशांति फैले। इसलिए वहां के जो जिम्मेदार थे, कमेटी वाले थे, कार्यकर्ता, उन्होंने जुमे की नमाज में ही इस बात का ऐलान कर दिया कि नमाज तरावी में कोई मस्जिद ना आए। आज जो है वो नमाज तरावी को हम मुलतवी कर रहे हैं, अगले दिन से फिर नमाज होगी। हालांकि इस बात की चर्चा काफी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रही है कि उन लोगों का ईमान कितना कमजोर है कि उन्होंने इसलिए तरावी को मुलतवी कर दिया कि जुलूस निकलेगा। हालांकि जुलूस निकलता है, लोग डीजा बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन तरावी तो मस्जिद के अंदर खामोशी के साथ पढ़ी जाती है, शांति के साथ, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। सिर्फ जो हाफिज साहब होते हैं वही कुरान अजीम की तिलावत किया करते हैं। इस बात को लेकर लोग इनसे नाराज भी हैं जिन लोगों ने इस तरह का एक काम किया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें जितने भी जुलूस निकाले गए, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या बंगाल की सरजमीन हो, या उत्तर प्रदेश की सरजमीन हो, वहां पर ऐसे नारे लगाए गए। देखिए, राम नबवी का जब जुलूस निकाला जाता है हिंदू समाज के द्वारा, तो ये जुलूस जो है वो मंदिरों पर जाना चाहिए, उनके धार्मिक स्थलों पे जाना चाहिए, वहां नारे लगाने चाहिए। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, जो बजरंग दल के गुंडे हैं या विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, ये लोग मस्जिद के सामने ही नारे लगाते हैं, मस्जिद के सामने ही झंडा लहराते हैं, मस्जिद के सामने ही जो है वो तूफान बदतमीजी किया करते हैं। आप देखें, तस्वीरें आपके सामने हैं कि यहां मस्जिद के दरवाजे के सामने किस तरह झंडा लहराया जा रहा है। यहां आप देखें, दरगाह पे जाकर बाकायदा वहां नारा लगाया गया, पुलिस की मौजूदगी में, और झंडा लहराया जा रहा है। आप यहां देखें कि किस तरह जुलूस निकाला जा रहा है। यहां आगजनी हो जाती है, यानी कि दंगा फसाद ये लोग करते हैं, और बहुत सी दुकानों को जो है आग लगा देते हैं, और बहुत सा नुकसान लोगों का करते हैं। तो ये जुलूस निकालते हैं या यहां तूफान बदतमीजी करने आते हैं अपने मजहब को लेकर, ये एक तरह से बहुत ज्यादा लोगों के अंदर साइकोलॉजी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जुलूस पहले भी निकाले जाते थे, लेकिन इस तरह की तस्वीरें या इस तरह की हरकतें नहीं होती थी, और ना इस तरह के नारे लगते थे, ना बयानबाजी होती थी। लेकिन चंद सालों से ये कौन से कीड़े निकल के आ गए जो हिंदू मजहब को भी बदनाम करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि हिंदू मजहब भी इस बात की इजाजत थोड़ी देता है कि जब तुम अपना जुलूस निकाल रहे हो तो अपने मजहब का नारा मस्जिद के सामने जाकर लगाओ, या किसी दरगाह पे जाके लगाओ, या मुसलमानों की बस्ती में जाकर लगाओ। अरे जुलूस आपको निकालना है, आप अपने धर्म के मुताबिक निकालिए, लेकिन जो नारा लगाना है आप लगाइए, रास्ते में जितना दिल करे इतना लगाइए, कोई नहीं रोक रहा। मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा दीन, तुम्हारा धर्म है, तुम जा रहे हो निकल के। लेकिन इस तरह से एक जुलूस के अंदर, एक यात्रा के अंदर अशांति फैलाना, कहीं ना कहीं जो है, जो सनातन का नाम लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें में लगे रहते हैं। और इसी तरह से लोग जो है फिर वो ये ख्याल करते हैं कि यार हिंदू मजहब भी ऐसा है कि इसके अंदर इस तरह की बातें राइज होती है, इस तरह का पैगाम देता है। लेकिन ये चंद गुंडे होते हैं, सब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, लेकिन इसमें चंद गुंडे होते हैं जिनका मकसद यही होता है कि सिर्फ मुसलमानों के मोहल्ला जैसे आए वैसे ही डीजे की आवाज बहुत बढ़ा दी जाए, खूब नारा भी लगाया जाए, खूब भड़काया भी जाए, और जब दंगा हो जाए तो इनके घर को आग भी लगाई जाए, पत्थर भी बरसाए जाएं, और फिर बाद में इनके घरों पर बिल्डोजर भी चलाया जाए। ये सोची समझी एक साजिश भी होती है, और राजनीति का ये कहीं ना कहीं एक हिस्सा भी होता है। वरना पुलिस की मौजूदगी में किसकी क्या ताकत है कि वो नारा लगाए, या किसी की क्या ताकत है कि वो मस्जिद के गेट पर चढ़ जाए और वहां भगवा झंडा लहराए। किसी की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पुलिस के डंडे के आगे तो कहते हैं कि भूत भी नाचता है। फिर तो ये तो इंसान है, अगर वो चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ना मालूम पुलिस किस दबाव में होती है, प्रशासन किस दबाव में होता है कि इन लोगों पर कंट्रोल नहीं होता है, और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे जब जाती है तो फिर वही होता है कि कर्फ्यू नाफिज हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। अब एक जगह का
का मामला है। एक बड़े मियां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले तो लॉकडाउन के हम लोग मारे हुए हैं, अब आए दिन ये इस तरह की हरकतें करके दंगा होता है, मार्केटें बंद हो जाती हैं, तो कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है। लेकिन ये जो गुंडे मवाली हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी दारू का और शराब का इंतजाम तो हो जाता है, इन्हें दो पौवे की जरूरत होती, लगाई और पत्थरबाजी करना ये शुरू कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो भी इसके कसूरवार है, और इन लोगों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। मोदी जी जहां ये ऐलान करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ, लेकिन यहां अलग मामला नजर आता है कि मुल्क के अंदर अशांति फैलाने वाले और इस तरह से जो है फसाद करने वाले लोग, इस तरह से दंगा भड़काने वाले लोग धर्म के नाम पर निकल के आ जाते हैं, रैली निकालते हैं और वो फिर अशांति फैलाते हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन वहीं पर जमशेदपुर की जामा मस्जिद का आप हाल देख लें कि वहां तरावी को मुलतवी कर दिया। हालांकि ये बहुत ईमान उनका कमजोर नजर आता है। ये बुजदिली वाली हरकत उन्होंने की है, क्योंकि मुसलमान रोड पे नहीं होता है, मार्केट में नहीं होता, नमाज के वक्त वो अंदर होता है, मस्जिद पे ताला लगाते, प्रशासन से मदद ली जाती, वहां प्रशासन को खड़ा किया जाता। तो हो सकता था कि इस तरह तरावी को मुलतवी ना करना पड़ता। आप देखें कि एक जगह बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, जब मस्जिद के ऊपर चढ़ने की कोशिश वो लोग करने लगे, बाद में पुलिस जाती है, पूरी फौज पहुंच जाती है, तो मामले को कंट्रोल किया जाता है। हालांकि ये पुलिस फोर्स पहले लग जाती तो हो सकता था कि विवाद ना बढ़ता और आगे उनकी हिम्मत ना होती कि वो गेट पर चढ़कर झंडा लगाते। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हादसात, वारदातें आज जो धर्म के नाम पर ये कुछ गुंडे निकल कर आकर करते हैं, इन पर सख्त लगाम लगाने की जरूरत है और इन्हें जेलों के पीछे डालने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से हरकतें करेंगे तो माहौल खराब होता जाएगा। आप सब समझ सकते हैं कि ईद आने वाली है और माह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है, मुसलमानों की इबादत का खास महीना होता है, अफजल महीना होता है, बरकत वाला महीना है। तो इस महीने में इस तरह के फसादात नहीं होने चाहिए। तमाम गवर्नमेंट को, तमाम राज्य सरकारों को इस तरफ खास ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि एक दो जो लोग होते हैं इन पर जो है सख्त कार्रवाई करें, ताकि किसी और की हिम्मत आगे इस तरह का फसाद या दंगा करने की ना हो सके।